बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान कृष्ण से कहे, कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियां को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वत्रशित अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है। भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था और इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास के पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कृतिका नाम की एक नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुंदर, सुशील, रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा मांगा नहीं करता था। एक दिन योगी गंगा के किनारे भिक्षा मांग प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी से यह सब बातें कही। सब कार्य किसी प्रकार से देखकर लिया। आपने भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, सभी घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे, आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। जिनके घर संतान होने पर उनके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी से पैरों पर गिरकर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन मेरे लिए घर पर कोई नहीं, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बतलाई और खुद भी वन चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसके सपनों में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, क्या तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने ही आंचे दिए जलाकर शिवजी की आराधना करो और पूर्णमासी पर 32 होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान कर कर उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसके गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया। वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा पर पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देख उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य करने को, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझे फल प्रदान करें, मैं आपकी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ फल तोड़ने के लिए अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देव की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम देवीदास रखा गया। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा।
भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की कथा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा तो पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उसके सामने ये सब हो जाएगा तो वह फल कैसा होगा। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसने वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को बहुत ही यह बात पता नहीं थी। वह दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। दूसरी ओर मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद लगन का समय जब आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, इसके लिए साथ लगन कर दो और बाद में बाकी सारी बातें मेरे बेटे के साथ पूरी हो जाएंगी। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने इस बात को स्वीकार कर ली। उसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ भोजन कर सका। मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तो उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, जिसे अन्य को कभी नहीं। तब देवीदास ने ऐसा कहा, मत कीजिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे आपका क्या होगा? लेकिन अपनी पत्नी नहीं और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो और उसमें सुगंध वाली एक नव मालिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएगा। जब फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वहां से चला गया। उसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा, ये मेरा पति नहीं, मेरे पति वहां है जिनके साथ मैं रात विवाद हुआ, उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताइए कि मैंने आपके लिए क्या दिया था। 7 कन्यादान के समय आभूषण मिले थे, उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगे कि ये सब नहीं जानते। उसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद जब बीत गया तो एक सर्प ने उसको डस लिया वहां, लेकिन जब वह काट नहीं पाया तो क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। उसके बाद खुद काल भी वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से वह माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महाराज, हे भोलेनाथ, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर दिए हैं, आप इसे प्राण दान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दिया। उधर उनकी पत्नी और काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने आकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों हैं। उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई, वह समझ गई उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। उधर उसकी पत्नी परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने
देखा कि देवीदास और का मामा इधर ही आ रहे हैं। उनको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए। उसने अपने घर ले आए, वहां पर सारा वगैरह इकट्ठा किया हो गया। कन्या ने उन्हें पहचान लिया देवीदास ने। उसके बाद अपनी पत्नी को और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा धन दहेज में दिया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता दोनों लोगों को खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले ही उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए और देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों ने अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी देखकर धनेश्वर बहु दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से संतान सुख प्राप्त हुआ। तो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वह जन्म जन्मांतरों तक वैधस्य विधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। ये मेरा वचन है कि यह व्रत संतान देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे माता, जिस पवित्र कथा का श्रवण करता है, सुनता है, चिंतन करता है, इसकी संपूर्ण मनोकामना पूरी होती है। घर में सुख संपदा का वास होता है। भगवान शंकर की, माता पिता की और गणेश जी की सदैव उन पर कृपा बनी रहती है। मित्रों, यह पवित्र मुक्तिदायिनी कथा को अगर आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करते हैं, पुण्य के भागी बनेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।